नमस्कार, स्वागत है आपका AFT 24/7 में और मैं हूं आपके साथ रोबिन कश्यप। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं कंचन प्रभा मैम, जो कि मिसेस इंडिया 2017 में रह चुकी हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका मिसेस इंडिया जो बनने का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग सफ़र था। लाइक जैसे सारे लोग होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं होता। एवरीबडी इज़ क्लूलेस विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड ऑल। सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग, सोचते हैं कि कैसे करें, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। बहुत लोगों में टैलेंट होता है और बहुत लोगों में पैशन होता है, बट दे डोंट फॉलो देयर पैशन। तो मेरा कहना ये है कि इट्स नॉट अबाउट एज। किसी भी एज में आप किसी भी चीज़ में कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको अपना पैशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए और आपका पैशन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये सफ़र मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। यस मैम, एज ए फैशन इन्फ्लुएंसर, एक फैशन इन्फ्लुएंसर को कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेन होता है ट्रोलिंग। जो ट्रोलिंग होती है, बिकॉज आप तो आपके वीडियोस या पिक्चर्स डालते हो, बट समटाइम्स पीपल डोंट लाइक इट। इट्स नॉट नेसेसरी एवरीबडी लाइक्स व्हाट यू डू। सो जो ट्रोलर हैं वो ट्रोलिंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो इट्स ऑलवेज अपसेटिंग। कई लोगों को डीमोटिवेट करता है। तो दैट्स द वेरी डिमीनिंग थिंग जो ट्रोलर्स को नहीं करना चाहिए। एंड हम अगर ट्रोल नहीं होते हैं, उनकी चीज़ों को पॉजिटिव लें और जो बेकार चीज़ें कह रहे हैं उनको ब्लॉक करें, तो ट्रोलर्स रहेंगे ही नहीं। एंड मैम, दैट्स माय एडवाइस। राइट मैम। एंड कोई ऐसा फैशन ट्रेंड जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो अब तक? I always believe fashion trend is what the most important thing is your confidence. सबसे important है confidence. Whatever you wear, whatever you do, wherever you go, अगर आप confidence के साथ पहनते हैं, confidence के साथ करते हैं, तो वो एक fashion trend बन जाता है। I don't follow other people कि ये चल रहा है तो मुझे यही पहनना है। I make my own fashion trend. तो मैं यही बिलीव करती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पहने, बट कॉन्फिडेंस के साथ पहने। सो मैम, आपके हिसाब से फैशन ट्रेंड और स्टाइलिश में दोनों में क्या फ़र्क है? स्टाइलिश एक वो होता है जो कपड़े डिज़ाइन करता है या स्टाइल करता है। स्टाइलिंग इज़ व्हाट जिसमें हम उन कपड़ों में, क्लोथिंग में अपने आप को कुछ भी किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। बट फैशन इज़ व्हाट जो कि ट्रेंडिंग है, जो बहुत ही अप्रोचिंग है, तो वो दैट इज़ फैशन। बट स्टाइलिंग इज़ समथिंग विच कैन इनहेंस फैशन। कोई एक ऐसा फैशन मिस्टेक जो आपसे हुई हो कि शायद ये नहीं करना चाहिए था या कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कई बारी मिस हैपनिंग चीज़ें हो जाती हैं। एज यू कैन सी, रैम वॉक्स पे भी बहुत बारी हो जाता है। रैम्स पे मॉडल गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हील, और क्लोथ्स कभी इधर उधर हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट हैपन। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो हमें याद रहे कि ये फैशन ट्रेंड बहुत ख़राब था या हमने ये ब्लंडर कर लिया। ऐसा कभी कुछ नहीं होता, लेकिन समटाइम्स इट वाज अ बैड डे यू कैन से। तो कभी कभी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैम, अभी आपने बताया कि एक फैशन इन्फ्लुएंसर को काफ़ी ट्रोल सहना पड़ता है, तो शायद यही कारण रहा होगा कि काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन शायद इसी ट्रोल की वजह से नहीं आना चाहते हैं। तो आपके लिए उन तक एक कोई मैसेज जो? मेरा मैसेज यही है कि आप ट्रोलर से नहीं डरें, बिकॉज लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल। तो लोगों के कहने पे अगर हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी वो चीज़ नहीं अचीव कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो किसी भी ट्रोलर से ना डरे। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू वट एवर यू लाइक। देर इज़ नो एज फॉर एनीथिंग। तो आप वही करें जो आपको करना है। ट्रोलर्स को ब्लॉक करने का ऑप्शन हमारे हाथ में होता है हमेशा। जी मैम, मेरा लास्ट प्रश्न यही है कि आज आपने मारवा स्टूडियो में विजिट किया, कैसा रहा मैम? बहुत अमेजिंग। आई एम स्टन्ड बाय द डिज़ाइंस। इतने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस है, इतने यूनिक क्रिएशन है। ऑल द मॉडल्स वर सो कॉन्फिडेंट। ये इतना अपकमिंग टैलेंट है इन लोगों में, और बहुत ही अमेजिंग शो था। हम बड़े बड़े शोज़ बहुत बारी देखते हैं, बट वो इतने अमेजिंग नहीं होते। इनके क्लोथिंग के डिज़ाइंस हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं 2-3 साल से आ रही हूँ
एंड एवरी टाइम मैं सोचती हूँ कि और अच्छा क्या होगा, बट हर बार हम देख के एकदम स्टन रह जाते हैं कि ये तो उससे पिछले बार से भी अच्छा है। तो दिस टैलेंट इज रियली 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 यूनिक, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड मारवा सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छा वर्क करने के लिए, और उनके बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए AFT 24/7 नोएडा। थैंक यू सो मच।